ऑब्जेक्टिव सवाल है बाबू। करंट ऋण से धन नहीं, इलेक्ट्रॉन ऋण से धन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव, जैसे इधर निगेटिव चार्ज हो और इधर क्या हो पॉजिटिव चार्ज, तो दिमाग में लगाओ इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस को ये धक्का देगा। सोचने वाला दिमाग सोचने वाली बात है, ये किधर जाएगा, तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन किधर जाता है ऋण से धन, और धारा किधर बहता है धन से ऋण। बस यही आपको याद रखना है। अब सुनिए, विद्युत धारा जो बहती है, धारा का मान कम या ज़्यादा हो सकता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा धारा, जितना कम इलेक्ट्रॉन उतना कम धारा। तो एक बात तो तय हो गया कि धारा का मान इलेक्ट्रॉन के संख्या पर निर्भर किया। तो सुनिएगा, 1 कूलम्ब में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतना हुआ। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि हई एगो गेट है, इधर से कुछ लोग आ रहा है और हम हैं चौकीदार। हमने क्या किया, हमें कहा गया कि यहाँ से जितना आदमी गुजरेगा आपको गिनती करके रख देना है। आपका काम है दिन भर में जितना आदमी गुजरेगा, माने एक दिन में, रात का बात नहीं है, एक दिन का बात, माने दिन भर में जितना आदमी गुजरे गिन के रखना है। हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बैठे रहे, यहाँ से आदमी जाता रहा। जब शाम हुआ तो 100 आदमी गुजरा, अगले दिन भी कितना आदमी गुजरा 100। तो हर एक दिन में कितना आदमी, तो 100 आदमी प्रतिदिन, बोलो ऐसे बोल सकते हैं। तो ये रेट हो गया कि नहीं। अगर यहाँ पे 200 लिख देते तो बोलते कि एक दिन में कितना 200। बस इसी को धारा समझना है, यही धारा है। इसे समझने के लिए माने धारा का मान है, धारा नहीं, धारा का मान है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो कोई ऐसा मशीन होता है हमारे पास जो गिनने का काम करता कि यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन गया। अब हम तुमसे बोले 1 कूलम गया तो इतना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 कूलम हुआ तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 3 कूलम हुआ तो इसका 3 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास कोई ऐसा मशीन हो जो तार में बीच में लगा दें, जैसे वायर है। अगर कोई वायर है, जैसे ये कोई तार है, तांबा है, और ये तांबे के तार में हमने यहाँ पे एक मशीन लगा दिया, और उस मशीन को जब लगा दिया तो उस मशीन का काम क्या है, गिनती करना, काउंट करना कि कितना आवेश जा रहा है। मान लो 5 गया तो 5 कूलम, 6 गया तो 6 कूलम। अब 6 कूलम का मतलब समझ ही रहे हो, 6.25 गुने 10 के पावर 18 का कई गुना, 5 गुना। 5 कूलम रहे तो 6 गुना रहे तो 6 से गुना। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? आगे समझना, एक एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाएगा। तो इस जगह पर जो मशीन हम लगा रहे हैं ना, उस मशीन को लिखने का तरीका बता रहे हैं। ध्यान देना, ऐसे गोल खींच देना है, यहाँ ए लिख देना है, इधर प्लस लिख देना है, इधर क्या लिख देना है माइनस। ये संकेत हो गया, किसका संकेत हुआ, गिनती करने वाले मशीन का। और इसी मशीन को कहा जाता है ए मीटर। पूरा नाम है एम्पियर मीटर। बोलो, याद रहेगा, ए मीटर, पूरा नाम एम्पियर मीटर। क्लियर हो गया, एम्पियर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ए मीटर का काम होता है क्या करना, आवेश को काउंट करना कि 5 कूलम गया कि 10 कूलम। और ये कैसे काउंट करता है तो समझिए, यहाँ पे ऐसे चिन्ह खींचा हुआ रहता है, एक सुई लगा रहता है। सुई अगर 10 पे चला गया तो इसका मतलब 10 कूलम हो गया, 15 है तो 15 कूलम हो गया। समझ में आया? अब सुनिए, अगर मान के चलिए 15 कूलम यहाँ से गुजरा है, तो जो गुजरेगा ना वो इसका गिनने का भी तरीका है। जैसे कि एक दिन में 100 आदमी गुजर रहा था, तो ये कैसे गिनेगा, 1 सेकेंड में गिनेगा। समझ में आया? 1 सेकेंड में कितना गिना, 15। फिर धारा उधर से आया, फिर 1 सेकेंड में कितना गिना, 15। हर सेकेंड में 15-15 आ रहा है। बात बुझाया? तो बोल सकते हैं 15 कूलम प्रति सेकेंड, बोल सकते हैं कि नहीं? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? अब बताइए, 15 कूलम प्रति सेकेंड बोले
तो ये कूलम प्रति सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है वो एम्पियर जी लाए थे। तो इस कूलम प्रति सेकंड का नाम रख दिया गया एम्पियर, का नाम हो गया 15 एम्पियर। अब आज के बाद कभी भी हम 15 एम्पियर बोल दिए तो क्या समझोगे? 1 सेकंड में 15 कूलम आवेश यहाँ से गुजरा। कहाँ से? इस एम्पियर मीटर से। समझ में आया? तुम कहीं पर भी खड़े होकर के गिनती करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तार में हर जगह से अगर हम कहें कि एक तार में 15 एम्पियर का धारा बह रहा है, तो तुम कहीं पर भी खड़ा हो जाओ, तार में कहीं पर उंगली रख दो। जैसे यही तार है, तो इस तार का हम यहाँ पे उंगली रखे हैं और हम बोल रहे हैं क्या कि यहाँ से 15 एम्पियर जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ हर क्षण या हर पल 1 सेकेंड में यहाँ से कितना आवेश जा रहा है? 15 कूलम। तो बोलेंगे 15 कूलम पर सेकेंड, और संक्षेप में बोलेंगे 15 एम्पियर। मैं बोला 16 एम्पियर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में 16 एम्पियर। और इसी चीज़ को धारा कहते हैं या धारा का मान कहते हैं। अब मुझे बताओ कि कोई तार है और हमने तुमसे ऐसे ही सवाल पूछ दिया कि एक बात बताओ, एक वायर में मैंने देखा कि 5 सेकेंड में टोटल 100 एम्पियर धारा इस जगह से इस जगह तक पहुंचा। अब सवाल तो हम पूछ दिए तुमसे कि 5 सेकेंड में 100 एम्पियर धारा गया है। अब हम तुमसे बोले कि बताओ इसमें धारा का मान कितना है। सॉरी, हम ये बोल दिए हैं 5 सेकेंड में 100 कूलम आवेश गया, हम एम्पियर बोल दिए हैं, बोलना चाहिए था कूलम। 5 सेकेंड में कितना आवेश गया है? तो बताओ भाई साहब, जो यहाँ पे एम्पियर मीटर होते हैं वो गिनती कैसे करते हैं? 1 सेकेंड में कि 2 सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो बोलिए 1 सेकेंड में कितना गिने होंगे? 20। कैसे 20 लाए? हाँ, 100 कूलम में 5 सेकेंड से भाग देकर, 100 कूलम मतलब आवेश में समय से भाग देकर तभी ना आया। और इसे ही हम धारा कहते हैं। इसी का नाम क्या है? धारा। बोलो, क्लियर हुआ? तो पूरा अब इसको बोलेंगे कैसे? बाटा को दर बोला जाता है। बाटा को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? आवेश। टी का मतलब, तो देखो आवेश के दर है ना, आवेश के दर। अब दर किसका? समय का। यहाँ पर दर जब बोल दिए तो दर में यहाँ नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आवेश का संबंध समय से है, तभी हम इसको धारा बोलते हैं। तो सीधा सीधा बोलेंगे आवेश के प्रवाह की दर को किसके तुलना में? समय के तुलना में। तो आप समय के तुलना नहीं भी बोलिएगा तो ये बात मान के चलना है कि नीचे क्या है? समय है। तो सीधे सीधे बोल दिया जाए कि धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अभी भी पूरा डिफिनेशन नहीं हुआ, नीचे बोलना है धारा। धारा के लिए याद रखना है, धारा का सिंबल बनाया गया है क्या चीज? आई। आज के बाद याद रखना है कि जब भी हमको धारा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? आई। आई बराबर, तो अब सभी बच्चे ध्यान से समझे, जब भी विद्युत धारा का सवाल आ गया परीक्षा में तो सीधे बोलना है कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब दर में हम समय तो नहीं बोले हैं, इसलिए नीचे क्या बोलना है? अर्थात आई बराबर क्यू बटा टी। बोलो, क्यू का मतलब, टी का मतलब। बोलो, क्लियर हुआ? इतना लिख लिया जाए, अब फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए तो जल्दी से। हेडिंग दे दिए हैं विद्युत धारा। लिखिए आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसलिए आई बराबर क्या हो जाए? अर्थात में क्या हो जाएगा? अर्थात आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू का मतलब क्या है? आवेश, और टी का मतलब है समय। चलिए एसआई मात्रक बताइए क्या होगा? तो पहले तो कूलम होगा प्रति सेकेंड, लेकिन इस चीज को हम लोग कूलम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर।
सभी लोग को ये बात याद रहेगा, एम्पियर। और इसको सूचित किस चीज से करेंगे? ए से। ए से सूचित करेंगे एम्पियर को, ए से। तो दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, प्रायः एम्पियर बोला जाता है। बोलिए, हो गया ये। एक चीज और पूछता है परीक्षा में कि विद्युत धारा कौन सा राशि है, जानते हो? विद्युत धारा अदिश राशि है। मतलब इस ये अदिश राशि है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें दिशा भी होता है, फिर भी अदिश राशि आए। अभी ना बताएं, अगला क्लास 11 में। सब महंगा पढ़ाई है, जितना काम दाम उतना काम। खाली आज इतने जान के विद्युत धारा कौन राशि है? अच्छा, विद्युत धारा अदिश राशि है, दिशा होते हुए भी अदिश राशि। हो गया, इसे याद रखना है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा है, जान लो सब, एक बार बोले समझ में लो तो ठीक। देख, मान ले कि पत्थर है, इधर 5 न्यूटन का बल लगाएंगे और इधर 2 न्यूटन का बल लगाएंगे, पत्थर कहने जाएगा है ने? सही जवाब, बहुत अच्छा। मान ले कि यहाँ एगो बॉल बा, एगो बॉल बनाए तो पड़ी, और बॉल के फिलामेंट हो गए, शीशा से घेर देनी, ठीक बा, घेर दिले बानी, तार निकलनी, हेने से 5 एम्पियर भेजनी, हेने से 2 एम्पियर भेजनी, समझ में आयल? हई कनेक्शन जौन बा है, देख हेदगी से हेई में भेज ले बानी, कितना एम्पियर? एगो हेने से निकाल दिए, बोला सब बॉल के कितना एम्पियर मिलल? 7। अच्छा सुनो, अब लाल बढ़िया से समझिए। ये जो तार दिख रहे हो, ये तार ऐसे है, ऐसे, और यहाँ पे कितना भेज रहे हैं? 2 एम्पियर। एगो तार ऐसे है माइनस वाला। अब मुझे बताओ कि हेने से 5 एम्पियर आयल, हेने से 2 एम्पियर आयल, तो कितना होके के चाहिए? 3 होके के चाहिए नु। हिया है कितना बॉल से हेने गया? 3। 2 इंकर काट दिला, यहाँ से 5 से धक्का हुआ, इधर 2 से धक्का हुआ, तो 2 कट गया, कितना आया? 3। तो 5 और 2 जोड़ के, 5 और 2 जोड़ के यहाँ कहाँ आ गए? देखा, गजब का जोड़ है। 5 और 2 जोड़ के 3 आ जा रहा है, लेकिन इसमें जोड़ दिशा के आधार पर हुआ। इसमें जो जोड़ हो रहा है दिशा होते हुए भी, जोड़ जो है अजीब जोड़ है, 5 2 7 हो जा रहा है। अजीब क्या? ठीक है, समझ में? तो क्या इसमें दिशा के आधार पर जोड़ हो रहा है? दिशा होते हुए भी दिशा के आधार पर जोड़ नहीं है, इसीलिए ये कौन राशि है? अदिश। बुझा गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आगे का ज्ञान था, इतना दूर काट के हटा देना। बुझा गया ना विद्युत धारा का अदिश राशि? देखो ये सब महंगा पढ़ाई है, ये सब हम नहीं ज़्यादा बताना चाहते, ज़्यादा डीप में जाए तो ज़्यादा महंगा हो गए। तो जितना दाम दे वालो वो हिसाब से काम होगी। हाँ महंगा बा, वो सब आगे क्लास में मिलेगा। आइए चलिए इस पर करते हैं कुछ बेहतरीन सवाल। पहला सवाल लिखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में दो मिनट में 240 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान, विद्युत धारा I के फॉर्मूला Q/T। बोलिए, कूलम का मतलब हुआ आवेश, कूलम मतलब आवेश हो गया, कितना आवेश है?
तो क्यू के जगह पर समय कितना है, लेकिन सवाल बनेगा सेकंड में। जब मिनट दे दे तो सेकंड बदल दो, घंटा दे दे तो भी सेकंड बदल देना, हमेशा सेकंड लेना है। तो 2 मिनट में क्या सेकंड, 120। बोलो बुझा गया नू, 0 0 कट गया, 12 दूना कई एम्पियर, 2 एम्पियर आंसर। बोलो बनाने आ जाएगा। एगो लिखा सर अपना से बनाओ सर, बना दे सनू, वेरी गुड। लिखो एक तार में देख, तार मतलब समझ लो सर, विद्युत परिपथ। एक तार में 1.5 मिनट में 1.5 मिनट में 1.5 मिनट में 360 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 360 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा ज्ञात करें। आंसर एक बालक ने 4 एम्पियर कहा है, जो कि गलत है। 4 एम्पियर तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत। हाँ सही बनाओ, 4 एम्पियर नहीं होगा ना, हो ही ना सकेला। सबके 4 एम्पियर रहे तब सही है, 4 एम्पियर होगा ना। 1.5 मिनट माने 1.5 मिनट मतलब कै सेकेंड, 90 सेकेंड है। तब बाबू लोग आई बराबर क्यू बटा टी, 90 सेकेंड। आवेश कितना 360, 0 0 कट गया, 9 चौका 36, 4 एम्पियर आंसर। बुझाया। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अब किरदान बना दे बाबू। 1.5 मिनट था ना, इसका मतलब 1.5 मिनट हुआ। अब 1 मिनट में कै सेकेंड, तब बताइए 1.5 मिनट में कै सेकेंड, 90 होगा। तो नीचे 90 लिख दिए। अब आवेश कितना था 360। बढ़ाए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए। वाह बहादुर। लिखो, अगला क्वेश्चन बनाए तब ना बहादुरी काम हुआ। लिखो, एक विद्युत परिपथ में 5 मिलीसेकेंड अगला एक विद्युत परिपथ में 5 मिलीसेकेंड में आवेश 20 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा ज्ञात करें। बोला सर, अब बोला सर। हाँ ठीक है, अब बोलो। लो हो गल खेला। लेकिन ये महंगा पढ़ाई भाई, थोड़ा सा है। बोला सर जल्दी आंसर बोला सर। हो गया। उहे नु महंगा चीज बड़ी। देख सुनो ध्यान से, एक ही बार बताएंगे, सुना तो ठीक, नहीं तो गया। वीडियो जितना बताओ यहाँ से हम काटने वाले हैं, ठीक है। ठीक, हाँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब मिली शब्द का प्रयोग हो, मिली, तब मिली का संकेत जो होता है, संकेत वो छोटा सा m होता है। समझ में आया। और इसका जो मान होता है, मान वो भी किस चीज़ में, एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई में। तो मिली का मान 10 के पावर -3 होता है। ये बात बुझाया। तो अब सुनिएगा, अगर हम m लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया मिली।
क्या हो गया? मिली मिली। अब मिली मिली के मान 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 बराबर 10 के पावर। एक का नाम बा माइक्रो। माइक्रो, इसका नाम क्या है? माइक्रो। तो अब बताइए, आपसे पूछा जाए मिली मिली को हम लोग माइक्रो म्यू से सूचित करते हैं, तो माइक्रो का वैल्यू कितना हो गया? अब सुनो, 3 गो मिली, मिली मिली मिली, समझ में आया? बोलो कितना लिख दी? एक के 9 कहेंगे, तो n का वैल्यू 10 के पावर बदले वाली। चलो रहने देते हैं, आगे पहले बोलना चाहिए था कि बताए हैं। अच्छा सुनो, अब देखो फिर से मिली मिली मिली, कै गो मिली? 4 गो मिली, तो 10 के पावर। एकरा के क्या कहेंगे? पिको। तो एकरा के सूचित करिए पी से, 10 के पावर पिको के मान हो गए। फिर से कै गो? मिली 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 बराबर -15। समझ में आया? इसको फर्मी 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 एफ के मान 10 के पावर -15 फर्मी कहा जाएगा। समझ में आए? बस हो गए इतने। और बता दी, के मतलब होला किलो। सुनो, किलो जिसका संकेत क्या होता है? के, और इसका मान होता है 10 के पावर 3। समझ में आया? के कुंदन सर तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 6। एक नाम बा मेगा। अब बारका एम के मान कितना हो जाएगा? बस इतने घोटा सा काफी बा, ज्यादा ना। का आप सवाल बता रहे हैं तो ना बताएंगे सवाल, उन्हें बता देते रहते हैं करे बता रहे आई क्यों बटा ए। अब सुनो कैसे बनाना है। आवेश का मान बोलो कितना है? 20। माइक्रो का मतलब 10 के पावर, माइक्रो लिखा गया। बाटा बोलो समय 5 मिली सेकेंड। जैसे मिली बोले तो का 5 आ मिली माने भाई अधिक 5 से 5 का 4 गुने 10 के पावर -6। देखिए 10 के पावर -3 ऊपर जाई तो माथा पर के केस उड़ जाए, तो 10 के पावर +3 हो जाए। 3 से 6 गया, 10 के पावर -3 एम्पी और एन सौ। एक रखे और अच्छा से लिखे देगा, परीक्षा में कहेंगे पूछी ऑप्शन दे दी, ऑप्शन दी दांत चेयर के आ जाएगा। कह ना बना ला सर क्या कहें, बुझे भी नहीं कर रहा था। ऑप्शन में देखी लिखी MA मिली एम्पियर लिख के आ जाए, तो 10 के पावर -3 के मिली कहा जाला। तो ऑप्शन में हैंगा दे दी, सवाल दे ले का कोई कर मतलब 4 मिली एम्पियर के कहल जाए। समझ लो। अब वह 10 के पावर -6 रही तो 4 माइक्रो एम्पियर। तो ये 10 के पावर -3 ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। हो गया। अब क्वेश्चन थे बना देगा सर। वो ना उतारे दे, हो गए। सब महंगा चीज है सब। तो अपन तू जाना किताब में मिली 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 है। किताब में मिली मिली ना मिलता, डायरेक्ट मिली के बाद माइक्रो मिलता है। वो तो अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा बता दिए। ये नहीं बोले थे कि एक इतना वैल्यू बा। न्यूमेरिकल बना में देखा यूज होता ना। अब इंटर में जी बता और भयानक यूज बा एकर, तभी सब देखा के छोड़ते नहीं है। चलो पहले एगो सवाल बनाओ इस पर। तरबस
ठीक बा, तो घरे ला सवाल तो ऐसा लिख लो पहले, फिर तब हम घरे ला ना बोले। हाँ हम चल जाए तो फिर आएम ना, तो लिख लो आप। देखिए ये सब महंगा पढ़ाई हम नहीं चाहते हैं कि सब बोले, लिखिए तो हटा के बोले हैं, तो फिर उतार ले बोलो तो। क्वेश्चन, एक चालक में एक चालक में एक चालक में एक चालक में 10 माइक्रोसेकंड में 10 माइक्रोसेकंड में एक चालक में 10 माइक्रोसेकंड में 10 माइक्रोसेकंड में 2 मिली एम्पियर की धारा 2 मिली कूलम आवेश 2 मिली कूलम आवेश 2 मिल के कूलम हो जाएगा 2 मिली कूलम 2 मिली कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा ज्ञात करें। विद्युत धारा ज्ञात करें। विद्युत धारा ज्ञात करें। नहीं आए तो मत ज्ञात करें। हो गया हो गया हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलें। देखो एक व्यक्ति ने अपने फोन को चार्ज करते समय एक व्यक्ति ने अपने फोन को चार्ज करते समय एक व्यक्ति ने अपने फोन को चार्ज करते समय 1 घंटे तक इंटरनेट चलाया 1 घंटे तक इंटरनेट चलाया 1 घंटे तक इंटरनेट चलाया 1 घंटे तक इंटरनेट चलाया। यदि 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 मोबाइल के चार्जर से फोन में आने वाले कुल आवेश का मान फोन में आने वाले कुल आवेश का मान